कि जो शिक्षा की आपकी बात है, सबके पढ़ने का जो सपना है वो खत्म हो जाए। देखिए मैं। रुक जाओ भीमराव वहीं। एक मटका लेकर आ। रख वहां पर। अब वही खड़े होकर देखो, तुम्हारी शिक्षा का जवाब हमारे पास ये नशे का मटका है। तो भीमराव, ये अच्छा मुकाबला होगा कि तुम्हारी शिक्षा जीतती है या ये शराब। इस नशे के मटके को आप जरा ज्यादा ही आंक रहे हैं। आपको एक बात बताता हूं, शिक्षा के सामने इस दुनिया की कोई भी चीज टिक नहीं पाती है। लेकिन हाँ, आपकी ये कोशिश बहुत अच्छी लगी मुझे। हमारे चाल के बाहर ये दारू की दुकान खोलकर आप शिक्षा और प्रगति के रास्ते में जो बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं ना, अच्छी लगी मुझे। कोशिश नहीं, कामयाबी है ये। और यहाँ उद्घाटन आज रात में ही होगा। तुम भी आ जाना शाम को, दे देंगे तुमको भी एक मटका। सुना है बचपन से बस लड़ते आए हो, थक गए होगे, थोड़ी सी पी लोगे तो नींद अच्छी आएगी। ऐसे इसे भी लेकर जा सकते हो। उद्घाटन से पहले एक शराब का मटका हम भीमराव को उपहार में देंगे। उठाओ भीमराव, उठाओ। ये मैं कभी नहीं उठाऊंगा। मैंने कहा ना, आप जाइए घर। जब मेरा मन करेगा मैं आ जाऊंगी। नहीं, ऐसे नहीं छोड़कर जाऊंगा। पति हूं तुम्हारा, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा कर्तव्य है। हिफाजत? पेंशन के सारे पैसे उस भिखारन को दे दिए, मगर मुझे नहीं दिए। फिर आप कैसे हिफाजत? वो इसलिए दिए ताकि मैं तुम्हें बता सकूं, अगर पैसों की कभी मेरे बेटे झेलेंगे तो तुम भी झेलोगी। तो मैं यही बैठकर झेलूंगी। अब जाइए, जब मेरा मन करेगा मैं आ जाऊंगी। जाइए। कहीं नहीं जाऊंगा। जब तुम चलोगी तभी चलूंगा, वरना यही बैठा रहूंगा तुम्हारे साथ। ये भीमराव फिर समझाएगा सबको, मना करेगा, रोकेगा कि शराब के लिए मत जाओ, शराब बुरी चीज है। मगर लोग दफ्ते भागते आएंगे। ये शराब चीज ही ऐसी है, गजब का आकर्षण होता है इसमें, लोगों को खींच लेती है अपनी ओर। और मुफ्त की शराब आज शिशुपाल भाऊ बांट रहे हैं, तो सब आएंगे। भीमराव रोकेगा तब भी आएंगे। भीमराव, मैं तो जाऊंगा दारू लाने। मुफ्त की दारू मिलेगी, ऊपर से अगर नहीं गया तो दुश्मनी हो जाएगी और हमें लड़ना नहीं है। हितेश काका,
अब जा क्यों रहे? इसलिए कि वहां न जाने से दुश्मनी हो जाएगी, या फिर इसलिए कि वहां मुफ्त की दारू मिलेगी? अरे जाऊन समझाएं कहा तो समझो, लेकिन हम सब जावे जरूर। हाँ, और हम भी जाएंगे। क्या अंजाम होगा रमा? बुरा ही अंजाम होगा। मेरी आई हमेशा एक बात कहती थी, दो चीजें ऐसी है जो किसी भी घर को जला सकती है, एक तो आग और दूसरी ये शराब। ये लोग अगर इस शराब के चक्कर में बह गए ना रमा, तो इनके घर जल जाएंगे। फिर ना तो तुम उन्हें बचा पाओगे और ना ही मैं। मुझे अभी रोकना होगा उन सबको। नहीं नहीं, अभी मत जाइए। लेकिन अभी वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। बैठिए बैठिए बैठिए। और वो समय भी आएगा जब उन लोगों को आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। लीजिए। वैसे सच कहूं तो उन लोगों की भी क्या गलती है? जब मैं आपकी पत्नी होकर आपको कई बार समझ नहीं पाती हूँ, तो अगर वो लोग आपको नहीं समझ पाते हैं तो इसमें उनका कितना कसूर है? हाँ, लेकिन एक बात है जो मैं समझ गई, जीवन को अगर बेहतर करना है तो आपकी बात सबको माननी ही पड़ेगी। चाहे वो आज माने, कल माने, या 100 साल बाद माने। अगर नहीं मानेंगे ना, जैसी ये स्थिति आज है, 100 साल बाद भी ऐसी ही रहेगी, कुछ नहीं बदलेगा। फिर हम सब रात को दारू की दुकान के उद्घाटन में जाएंगे, तो अपने साथ कुछ उपहार लेके नहीं जाएंगे? बात तो सही कह रहे हो हितेश भाऊ, लेकिन कहाँ लेके जाएंगे? एक काम करते हैं, नंदू की दुकान से फूलों का गुलदस्ता बनाकर लेकर चलते हैं, है ना? हाँ, ये ठीक रहेगा। ए नंदू, बढ़िया फूलन से एक मस्त गुलदस्ता बनाओ तो। फुलिया, रोक जोकू को दारू पीने से। एक बार पीना शुरू कर देगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ, और एक बार दारू पीने के चक्कर में जोकू बहू बीमार हो चुके हैं। लेकिन कैसे रोके जोकू को? हमारी सुनत कहाँ है? देखो फुलिया ताई, इस चाल में हम कम औरतें ही हैं जिनके पति उनके साथ में हैं। इसलिए संभालिए जोकू भाव को और रोकिए दारू पीने से। जरा जोर से बोल तो सुनाई देगा उसे। बोल। हाँ। थोड़ा दूर हटो। आनंद, भीम के बगल से दूर हटो, कुछ काम है हमें भीमराव से। आप महिपाल जी हो ना? मेरे ही कॉलेज में पढ़ते हो ना? बताइए क्या काम है? बधाई हो भीमराव, बधाई हो। सिर्फ तुम्हारे कॉलेज में पढ़ने वाला नहीं हूं मैं, मेघनाथ का छोटा बेटा हूं। तुम सबके जिंदा रहने का भी नहीं, मगर हो और पूरी नौटंकी के साथ हो। ईश्वर और ग्रह चाहे तो अपने काल चक्र में तुम सबको
एक क्षण में पीस कर रखते हैं, मगर बावजूद इसके निरर्थक तुम सबको जिंदा रखा हुआ है बिना किसी फायदे के। तो वही समझ लो कि बिना किसी फायदे के हम पढ़ रहे हैं। जैसे तुम्हारा ये पति देव पढ़ रहा है। नहीं, शिक्षा कभी निरर्थक नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। तो फिर बनाते रहो सार्थक। भीम, घर के अंदर चलो। बाबा, आपने अगर पेंशन के सारे पैसे उस भिखारन को नहीं दिए होते तो आज आपकी पत्नी हाथ में गुलदस्ता लेकर दारू की दुकान पर नहीं गई होती। रमा, इधर आ। भीम को समझाओ कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो मेरे सामने खड़े होकर मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आनंद सही कह रहा था, इसे अंदर जाना चाहिए। रमा, बाबा से कह दो कि मेरे चुप रहने से इनका गलत सही नहीं हो जाएगा। रमा, तेरा पति बहुत सही गलत कर रहा है, तो गलत ये भी कर रहा है कि बहुत दिनों से बहुत सारी समस्याओं में उलझा हुआ रहता है। तो इसे कहो, ऐसी बहुत सारी समस्याओं में उलझ कर रहना सही नहीं है, बल्कि इसके लिए यह सही है कि यह अपने पढ़ाई पर ध्यान दे। सही गलत मुझे समझा रहा है। मालिक, हो गया शुद्धिकरण। मालिक, रात का समय है, सुनसान जगह है, काट डाली से। हितेश काका को देखा क्या आपने? ये तुझे काट डालने की बात कर रहा है, डर नहीं लग रहा? ये क्या बात कर रहे हैं, इन्हें क्या लग रहा है, उससे मुझे क्या करना है? हितेश काका है क्या यहाँ पे, देखा क्या आपने? कौन हितेश? हमारी चाल से है, आपके यहाँ आए थे अभी दारू पीने। वो सब तो दारू पीकर चले गए, मुफ्त की थी ना, तो होश थोड़ी रहा कि कितनी पीनी है कितनी नहीं। अरे कहीं गिर पड़ गया होगा, क्या पता कहीं मर गया हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जाओ ढूंढो ढूंढो हितेश काका। हितेश काका, इधर भीमराव, इधर। हितेश काका, हितेश काका। हितेश काका। अरे क्या भीमराव, क्या हितेश काका? हितेश काका, मेघनाथ जी बोलो, मेघनाथ जी, सुनने में अच्छा लगता है। चलो चलो, एक अच्छे बच्चे की तरह बोलकर दिखाओ। बोलो बोलो बोलो, मेघनाथ जी बोलो। जानता था भीमराव, बहुत जिद्दी है तू, आसानी से नहीं बोलेगा। और देखो हम तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं, कितना ठंड है ना आज मौसम में, इसीलिए तुम्हारे लिए ये अलाव जलाकर बैठे हैं यहाँ पर। आओ आओ, साथ में तापते। ये पानी पानी कर रहे हैं, इन्हें पानी की जरूरत है, मैं अभी पानी लेके आता हूँ इनके लिए। भीमराव, जानता हूं मैं, अरे पूरी रात से चिल्ला रहा है ये, पानी पानी। पानी है मेरे पास भीमराव,
पर मैं दूंगा नहीं इसे। जानते हो क्यों? क्योंकि इसकी ये जो प्यास की तड़प है ना, ये मुझे इस अलाव से भी ज्यादा सुकून दे रही है। अच्छा लग रहा है। सुनो सुनो, हाँ? बोल। पानी। अच्छा अच्छा, और बोल। रुक जाओ भीम, तकलीफ हो रही है खड़े होने में। भीम, जब मैं अपनी बात बोल रहा होता हूं ना, तो चुपचाप खड़े होकर मेरी पूरी बात सुना कर। नहीं तो बिना मतलब लाठी वाठी चल जाएगी, हाथ पैर टूट जाएंगे। अच्छा लगता है क्या? हाँ? क्या फायदा? अब देख, प्यास से तड़पते तेरे ये हितेश काका को ध्यान से देख। पानी। 200 साल के बाद भी तुम्हारी जात का यही भविष्य है, समझो इसे। 200 साल के बाद भी तुम लोग ऐसे ही जमीन पर पड़ी धूल में लिपटी। ध्यान रखना इसका, अपनी चाल में ले जाओ। अच्छे से तुम भी चाय वाय पियो, इसे भी पिलाओ, क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है तुम पर और तुम्हारी चाल के लोगों पर। तैयार रहना भीमराव। किस तूफान की बात कर रहे थे? बाबा, वाह, बेटा, हम रात भर ढूंढते रहे, लेकिन हितेश बाबू चाल से इतनी दूर यहाँ कैसे पहुंच गए? मेघनाथ जी, वो मेघनाथ जी हितेश काका को यहाँ लेकर आए। ये रात भर पानी मांगते रहे, पानी के लिए तरसते रहे, लेकिन उन्होंने पानी की एक बूंद भी नहीं दी। क्या? इन्हें ले चलते हैं। पूरी रात पानी पानी चिल्ला रहे थे। मेरे पति ने आपको पानी पिलाया और पापा और मेरे पति ही आपको यहाँ लेकर आए। ये तो अभी तक अब वही होते। और आतिश बाबू, शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आप रात भर पानी पानी करके गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन मेघनाथ ने आपको पानी नहीं दिया। और हम यहाँ ले आए तो भीम डॉक्टर को बुलाने की बात कर रहा था, वो भी आपके लिए। और आप? हितेश काका, कभी तो भीम के प्रति अपना नजरिया बदल कर देखिए, शायद आपको भीम समझ में आ जाएगा। मैं आज कुछ कहना चाहता हूं। आज तक मैंने भीम के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं कहूंगा। क्या कहना चाहते हैं हितेश भाऊ? यही कि चाहे भले ही मेघनाथ ने रात भर मुझे पानी नहीं पिलाया, लेकिन दारू बहुत अच्छी पिलाई। यही उम्मीद थी आपसे हितेश काका। पूरी दुनिया में कहावत है कि जल ही जीवन है। अगर जब विरोध भीम भाव का करना हो तो दारू पानी पर भारी पड़ गया। मेरा कहने से आप सबके बारे में सोचना तो बंद नहीं करेंगे, इसलिए आप सबको जो करना है कीजिए, हमें जो करना है वो हम करेंगे।
भीम बोलो ना, क्या ये कागज सही है? भीम, भीम कुछ तो बोलो, क्या ये लोग जो कह रहे हैं वो सही है क्या? हाँ काका, ये सही है। मैं नहीं मानता इस कागज को। मालो से कहिए कि आकर हमसे बात करे, ऐसे ही हमको छोड़कर चला गया और इतने सालों बाद आकर के अपना हिस्सा मांगेगा तो क्या हम दे देंगे? मैं देख क्या रहा हूं, खाली करो इसका घर। रुकिए, ऐसे किसी का घर जबरन खाली कराना ठीक नहीं है। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, घर नहीं, आधा घर खाली करा रहे हैं। ऐसा मत करिए मालिक, आपके कहने पे आप क्या फूल बेचने भी आए, आप ही के कहने पे आप क्या उद्घाटन में भी हम आए। आपसे हमारी क्या दुश्मनी है? अरे नहीं नहीं नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये करना जरूरी है। अरे पूरी दुनिया में आपको शराब रखने की दूसरी जगह नहीं मिली क्या, जो आप लोग हमारे चौल में आ गए? यही तो ग्रहों का खेल है। आप चौल वालों को पूरी दुनिया में कहीं रहने की जगह नहीं मिली तो भीमराव के साथ यहाँ आ गए। अब अगर भीमराव इस चौल में है तो शराब भी रहेगी। तभी तो जो शर्त लगी थी शिक्षा और दारू के मटके में, उसका स्पष्ट परिणाम आ पाएगा। और भीमराव जब अपने लोगों के बीच अपनी ही शर्त हारेगा तो सबको याद रहेगा, इन लोगों को भी, हमें भी, भीमराव को भी और उसकी पत्नी रमा को भी। कानून एक तरीके से काम करता है, उसे भावनाओं से कोई लेना देना नहीं होता है। तो मैं नहीं मानता ऐसे कानून को भीमराव। सबसे अच्छा तो यही है कि मैं मेघनाथ जी के चरणों में जाकर के गिर जाऊं और उनसे अपना घर मांग लूं। नंदू काका, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। अब तो मैं उन्हीं के पास जाऊंगा और उनसे गिड़गिड़ा करके अपना घर मांग लूंगा। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। भीमराव, क्यों रोक रहे हो? उसकी बुद्धि बिल्कुल सही काम कर रही है। वो तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है, इसीलिए वो सही जगह जा रहा है। अब पहुंच जाइए। जब हमारे लोगों ने ठान ही लिया है कोई भी परेशानी तो किसी उच्च जात के चौखट पर जाकर ही माथा टेकना। तो हम क्या कर सकते हैं? अब एक लोगों को तो नहीं रोक सकते ना। महिपाल, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे कॉलेज में पढ़ने वाले भीमराव से ज्यादा समझदार ये गवार रमाबाई है। कितनी अच्छी बात कही है इसने। ये भीमराव, क्यों अपनी पढ़ाई और अपने कॉलेज की बेइज्जती करा रहे हो? नंदू गया है अपने आप को निर्मित करने और तुम खड़े होकर देखते रहो विनाश। नहीं देखा, नहीं देखा। चलो, आज मैं तुम सबको एक अजीबोगरीब जानवर का खेल मुफ्त में दिखाऊंगा। चल नंदू, देख, अगर तू कुछ भी करके इनको हंसा पाया ना तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। चल, देखा, मैं भी तो देखूं कैसे हंसाता है तू इन सबको।
ये क्या कर रहे हैं? ये जाओ, जाकर सारे दारू के मटके लेकर आओ। जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा वो भी ठीक हो जाएंगे। अब दोनों इतनी चिंता मत कीजिए। बाबा अब ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूं, मुझे ढाढ़स देने की कोई जरूरत नहीं। और अपने पति से कहो कि शराब वाली लड़ाई में अगर मेरी पत्नी सामने आई तो एक बार भी मत सोचना कि वो मेरी कौन लगती है और उसकी कौन लगती है। रमा बाबा से कह दो कि उनकी पत्नी स्वेच्छा से महिपाल जी और शिशुपाल जी के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि वो जो कुछ भी कर रही है वो गुस्से में, नाराजगी में और खीज में कर रही है। वाह, अगर वो गुस्से में और खीज में कुछ कर सकती है तो मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ। बुआ क्या करने वाली है आप? क्या करने वाली हूँ? मैं उसका सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगी और उसे भी इस चाल से बाहर निकाल दूंगी। बुआ ये सब नहीं! कोई नहीं रोकेगा मुझे, कोई नहीं रोकेगा। कसम है तुम सबको। अगर तुम सब मानते हो कि इस घर में मेरा भी हक है तो मुझे कोई नहीं रोकेगा। बुआ ये सब जीजाबाई इधर देख। जीजाबाई ये चौकीदारी छोड़, वरना तेरा सामान चाल से बाहर फेंक दूंगी और मैं तुझे इस घर में आने भी नहीं दूंगी। इस घर में मैं ही तुझे लेकर आई थी और आज मैं ही तुझे बाहर निकालूंगी। पिछली बार तुझे घर में लेने की जो गलती की थी वो गलती दोबारा नहीं करूंगी। अब फैसला तेरा है, लाठी फेंकेगी या सामान बाहर फेंकूं? बुआ ये सब क्या कर रही है यहाँ? ये इनका भी तो घर है। भीम, लेकिन जीजाबाई ने कभी भी इस घर को अपना माना है? कभी भी इस घर की बनकर रही है? अगर इस घर की बनकर नहीं रहना है तो जाए यहाँ से। लेकिन बुआ
हर कोई हमारी तरह नहीं है ना, और ना ही हर कोई हमारी तरह सोचता है, तो क्या उसका हक छीन लेंगे क्या? ये गलत होगा। रमा, आज बात गलत और सही की नहीं है, आज बात है मर्जी की। जब जीजाबाई अपनी मर्जी का कर सकती है तो मैं भी अपनी मर्जी का कर सकती हूँ। चाहे जिसे जो समझना है समझे। मेरा जीजाबाई को ऐसे घर से निकालना गलत है। भैया, जीजाबाई की आपके साथ शादी करवाई वो गलत था, आज मैं उसे घर से निकाल रही हूँ वो भी गलत है, तो मुझे गलत ही रहने दीजिए। लेकिन आज फैसला हो के रहेगा। बोल जीजाबाई, क्या करना चाहती है तू? अरे रे 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 रे, क्या हुआ माता जी? इस उम्र में आपको इस तरह से रोना पड़ रहा है, बड़ा दुख हो रहा है मुझे। बताइए ना, क्या हुआ आपके साथ? बताइए ना, क्या हुआ आपके साथ? मुझे नहीं लगता है कि मुझे आप लोगों को कुछ भी बताने की जरूरत है। आप लोग मेरी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। चाहिए आप लोग अपना काम कीजिए। ए बुढ़िया, यही मार के गाड़ देंगे। बाबा जो पूछ रहे हैं वो बताओ। चांद, शिशुपाल, देख कितनी बुजुर्ग महिलाएं हैं, इन्हें इतने प्यार से नहीं डांटते बेटा। बैठ। अरे बैठ, नहीं तो जानवर ले लेंगे मेरे दोनों बेटे तेरी। फिर मत बोलना कि मैंने तुझे बचाया नहीं, तेरी मदद नहीं की। देख 10 गिनती गिनता हूं मैं, अगर 10 गिनती के अंदर तू बैठ गई ना तो मेरे ये दोनों बेटे कुछ नहीं करेंगे। 1, सोच ले, नहीं तो बेमौत मर जाएगी तू। 3, 5, 7, 9। अरे चोट लग गई तुझे? हाँ? ये वो बैसाखियां है ना तेरी, वो बैसाखियां, हाँ? जिनसे तू पूरी दुनिया में घूमती रहती है। कितनी प्यारी हैं। हाँ। बताओ, इन दोनों बैसाखियों को अपने कंधों के नीचे लेकर कितना दर्द होता होगा तुझे। चल, आज मैं तुझे इस दर्द से मुक्त किए देता हूं। माचिस लाओ रे। नहीं। नहीं। अरे तुझे दर्द से मुक्ति दे रहा हूं मैं। हम बुआ को कहाँ ढूंढे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ढूंढना तो पड़ेगा ही, कि अभी रात होने वाली है। रुको आनंद भैया, मुझे ऐसा लगता है कि आपको घर जाना चाहिए। रात होने वाली है, ठंड भी बहुत पड़ेगी, आपकी तबीयत पहले से खराब है और खराब हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। हम सब है यहाँ पर, हम ढूंढ लेंगे बुआ को, आप जाइए। हाँ बेटा, भीम सही कह रहा है, जा घर जा तू। पर बाबा, बुआ मेरी भी है, मुझे ढूंढने दीजिए। नहीं, अगर आपकी तबीयत बिगड़ गई तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ भैया, अब जाइए घर, हम सबकी बात मानिए ना। हाँ। जाइए।
ज्यादा दूर तो नहीं गई होगी, यही कहीं आसपास होगी। हाँ सही कह रहे हैं, हम सब अलग अलग दिशा में ढूंढते हैं। हाँ। अब काकी आप तीनों इधर जाइए, हम सब इधर चलते हैं। हाँ। बुआ, बुआ। 3 1 2 3 ये मेरे गए दोनों अंदर। दो। चलो शिशु। बाबा, भीमराव की बुआ अभी तक नहीं मिली। सब उसे ढूंढ ही रहे हैं बाबा। अब आगे क्या करना है? एक काम करो, तुम फिर से भीमराव की चाल में जाओ 3 और सबको फिर से मुफ्त की शराब पिलाओ। लेकिन बाबा, ऐसे मुफ्त की शराब रोज रोज बांटेंगे तो सब कुछ तो मुफ्त में बट जाएगा, कमाई का क्या होगा? महिपाल, ये बात समझ में ना आए तो बीच में मत बोला कर। पहले पूरी योजना तो सुन लो बच्चे। जी बाबा। देखो शिशुपाल, तुम जिस किसी को भी मुफ्त की शराब पिलाओगे ना, उससे दुकान का पूरा काम करवाना, साफ सफाई करवाना, शराब बनवाना, और बदले में उसे मेहनताने के रूप में फिर से वो मुफ्त की शराब दे देना और थोड़ा बहुत खाने का राशन, बस। लेकिन बाबा, ऐसे तो हम उनका जीवन और आसान कर रहे हैं। ये खाना, दारू सब। सही सोचा तूने शिशुपाल, लेकिन ये सब इसलिए ताकि वो सब के सब शराब में डूब जाएं। सुबह, दोपहर, शाम, रात, बस शराब, शराब और शराब। मेरे बच्चों, एक बार इंसान शराब में डूब जाए ना, तो फिर उसे बर्बाद होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। अरे जो काम नरोत्तम जोशी और प्रचंड देव नहीं कर पाए, देखना वो काम हमारी ये शराब बड़ी आसानी से कर देगी। बाबा, इसीलिए तो आपके दोनों बेटे शराब को हाथ नहीं लगाते, बस दूसरों को पिलाते हैं। बहुत अच्छे मेरे बच्चों, शाबाश। भैया, टांगे वाले भैया। हाँ काकी, क्या है? मेहरबानी करके मुझे स्टेशन पहुंचा दीजिए। मैं ऐसी हालत में पैदल नहीं जा सकती। मेरे पास पैसे नहीं है। माफ कीजिएगा, मुझे घर जाना है, मैं स्टेशन नहीं जा सकता। मेहरबानी कीजिए मेरे पे। आप मुझे स्टेशन छोड़ के मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ जाएंगे, वहाँ आपको किराए के पैसे मिल जाएंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप? जिसके परिवार के व्यक्ति को मैं भागने में मदद कर रहा हूँ, वो मुझे किराया देगा? पकड़ के मारेगा मुझे? नहीं, मेरा भीमराव ऐसा नहीं करेगा। भीमराव? मेरा भीमराव औरों से अलग है। वो दूसरों के हक के लिए लड़ता है, तो आपका किराया तो दे ही देगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेहरबानी करके मुझे यहाँ से ले चलिए। अच्छा ठीक है, चलिए।
पकड़ी क्या बुआ? नहीं, हमने सब बाजू देख लिया, कहीं नहीं है वो। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ गई है वो? अब और कहाँ ढूंढे बुआ को? ये कहाँ लेकर आए आप मुझे? भीम भैया, भीम भैया, राम जी काका, बुआ जी आ गई। आ गई? कहाँ आ गई? हमारी चाल में। मैंने कहा था मुझे स्टेशन लेकर चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, चलो यहाँ से। वो अब आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं रहेंगी। नहीं, छोड़ मुझे। वो देखिए, जिद मत कीजिए। ओ टांगे वाले, उनको स्टेशन ही लेके जाओ, वहाँ पे ही छोड़ दो, ये घर इनका है ही नहीं। वो आप देखिए। छोड़ मुझे, छोड़, कहाँ ना, उतरिए। छोड़ बाबा, छोड़ दे मुझे। मेरा कहाँ चली गई थी? सब लोग परेशान थे। और ये कैसे हो गया? हाँ बुआ, ये सब कैसे हो गया? कहाँ चली गई थी आप? झूठ बोला ना आपने मुझसे। मैंने कहा था आपको मुझे स्टेशन लेकर चलो, मुझे नहीं रहना है यहाँ। माफ करना बुआ जी, भीमराव के बहुत एहसान है मुझ पर। और जिस भीमराव ने मेरी जिंदगी बदल दी, उसकी बुआ को मैं ऐसे कैसे छोड़ देता। भीमराव, संभालो अपनी बुआ को। जिंदगी बदल दी। क्या जिंदगी बदल दी? खाक बदल दी? हाँ? और सड़क पे क्या चला रहा है तू? टांगा। हाँ? जिंदगी बदल दी। बोलो, ये टांगा चलाकर बदली हुई जिंदगी के गुण गा रहे हो? दो ना, अब जवाब दो। हाँ, क्योंकि पहले मैं नशे में रहता था, शराब पीने की बहुत बुरी लत लग गई थी, कोई काम धंधा नहीं करता था। तो इसी चप्पल से खाल खींच लूंगा मैं तुम दोनों की, और अगर कारण वाजिब हुआ तब मैं बैठ के बात करूंगा। चलो चलो बोलो। बाबा, भीम की बुआ लौट आई है। एक टांगे वाले ने भीम की बुआ को लौटाकर वापस पहुंचा दिया। मेरे बच्चों, डरो मत। विस्तार से बता मुझे। हाँ, बोलो। बाबा, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? करेंगे शिशुपाल, कल सुबह ही करेंगे। जिस शराबी भिखारी को भीमराव ने टांगे वाला बना दिया ना, हम उसे फिर से वहीं पहुंचा देंगे जहां से उस भीमराव ने उसे उठाया था। इससे नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। भीमराव, वो टांगे वाला दिख रहा है ना? उससे जाकर मिलो। जाओ। अरे ये तो वही है जो कल रात को हमारी चाल में आए थे। उसके पास जाओ और उससे पूछो कैसे हैं। क्या हुआ इन्हें?
इसलिए नहीं लाया हूं यहाँ कि क्यों मार रहे हैं। आकर जा अपनी चाल में, और अपनी चाल और अपने उस भीमराव को जाकर बता एक एक शब्द जो मैं सिखा रहा हूं। और हाँ, आपका बेटा आनंद और बहू लक्ष्मी को भी लेके जाइए। क्या है, वो भीम रमा के चक्कर में दौड़ने की आदत तो हो ही गई होगी। जाइए। आज ही भाई, तुम्हारी तरह रिश्तों को ताक पर रखकर अभी स्वार्थी नहीं हुआ हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आनंद और लक्ष्मी यही रहेंगे। बाबा, हम भी आपके साथ चलते हैं। नहीं बेटा, तुम यही रहो, आनंद का ख्याल रखो, हम अभी आते हैं। अरे 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 अरे, तुम सब काम पर नहीं गए? चलो 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 चलो, काम पर चलो। तब तो रात में मुफ्त की शराब मिलेगी। चलो चलो चलो। अब तो वहां थे, फिर यहाँ? मैं सब जगह हूँ, चांद तारे ग्रह सब जगह। हम लोग अभी जाते काम करें। हितेश बाबू चलो। नहीं जोखू, तुम कहीं नहीं जाओगे। सब रोज रोज को तमाशाबाजी अच्छी बात नहीं है। फुलिया, तय ना ये कपड़ा की दुकान संभाल, और वैसे भी ये हमका बोले हैं कि अनाज भी मिलेगा और रात में दारू भी है। दुकान संभाल। चलो। नहीं जोखू, हम तुमको कहीं नहीं जाने देंगे। हमको नहीं चाहिए अनाज बनाज। अरे रोज रोज को दारूबाजी का आदत से ना सब बर्बाद हुई चाहिए। हमरा का हुई, दुकान की का हुई? फुलिया तो ना बहुत नाटक करती है। अब बोले ना कि कपड़ा की दुकान तय संभालेगी और हम बाहर काम करेंगे। और एक बात, एक दूसरे के काम में कौनो दखलंदाजी नहीं करेगा। जनार्दन, हितेश बाबू चलो चलो। बच जाओ जोखू, जोखू, अरे बच जाओ। जिदा भाई, अच्छा काम कर रही हो। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही करते रहो। फुलिया, उठ जा फुलिया, उठ जा। जाने देना उसे, करने दे जोखू को अपनी मनमानी। क्यों गुरुजी, क्या हुआ? तुम्हारी परीक्षा की तारीख आ गई भीम। मैं जानता हूँ गुरुजी, लेकिन क्या बताऊँ आपको, फिलहाल मेरे सामने एक बहुत बड़ी और मुश्किल परीक्षा आन पड़ी है। क्यों, क्या हुआ भीम? वो आपने नंदू काका और जोखू काका के साथ ये सब क्यों किया? ये मेरे बदले की 2 शुरुआती किश्तें हैं भीमराव। प्रचंड देव जब तुम्हारे मोहल्ले से गुजर रहे थे तो तुम सब के सब जमीन पर लेट क्यों नहीं गए? हाथ जोड़कर बोला क्यों नहीं सत्ता से कि हमारे माई बाप प्रचंड देव को छोड़ दीजिए? तुम्हारी शिक्षा का जवाब हमारे पास ये नशे का मटका है। उद्घाटन से पहले एक शराब का मटका हम भीमराव को उपहार में देंगे। जो कल रात को हमारी चौल में तांगा लेकर काका आए थे, उन्हें शिशुपाल और उनके लोग पकड़कर बहुत मारे। अपने अपने सर बचा कर रखना, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम सबके सर फोड़ दूं। भीम, मेघनाथ जी को मैं जानता हूँ। उनके बहुत काले धंधे गुमनाम जगहों पे चलते हैं। इससे पहले भी सुने थे कि कुछ लोग गायब हो गए हैं।
दरअसल ये मेघनाथ लोगों को गायब करके अपना काम करवाता है। हो सकता है कि गोपी को भी दुनिया के सामने मरा हुआ घोषित कर वो अपना काम करवाना चाहता होगा। यही उसका तरीका हो। प्रणाम गुरुजी। सुखी रहो। लेकिन गुरुजी वो क्या काम करवाता है और कहाँ करवाता है? कहाँ करवाता है ये तो नहीं पता, लेकिन सुना है कि जंगल में, दरिया में कहीं नाव लगाकर वो अपना काम करवाता है। और गोपी को भी उसने वही कहीं भिजवाया होगा। और वो सारा चोरी का सामान यहाँ इस गोदाम में लाकर जमा करते हैं। फिर अगली रात हम इसी चोरी के सामान को लेकर मुंबई जाकर एक बड़ा सा बाजार लगाते हैं, जिस बाजार में कम पैसे में महंगे सामान हम बेच देते हैं। आई बात समझ में? जब इसी गोदाम की रखवाली करने में सहयोग देना है तुझे। नहीं, मैं चोरी के काम में कोई मदद नहीं करूंगा, मुझे जाने दीजिए। चोरी? कैसे? नहीं 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 नहीं, अरे क्या करने जा रहा था मैं? फिर से अशुद्ध हो जाता मैं, कितना बड़ा पाप हो जाता मुझसे। दोबारा ये चोरी शब्द ना तमीज से बोलना, इज्जत से। नहीं तो तेरी ये जबान काट कर सजा दूंगा मैं इस गोदाम में सामान की जगह। अरे धंधा है हमारा, धंधा है, जीते मरते हैं हम उसके लिए, कसमें खाते हैं। और तू बोल रहा है चोरी? जानता है कितने सपने देखे मैंने इस धंधे को लेकर। जिस चोर गली की शुरुआत हमने की, वो गली इतनी प्रसिद्ध हो जाए कि बंबई आने जाने वाला हर आदमी एक बार उस गली में जाकर सामान लेने की सोचे। इसलिए इज्जत से बोलना दोबारा। सुन, मैंने तुझसे पूछा नहीं कि ये काम तू करेगा या नहीं करेगा। तुझे ये काम करना पड़ेगा। चल, अब बोल के दिखा। चोरी? नहीं, मुझे नहीं रहना यहाँ। अरे पकड़ो ना सर। मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। मालो जी, मालो जी। मालिक, संभाले से। अरे पकड़। छोड़ो मुझे। अरे दबा, ठीक से दबाओ से। छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे। ए गोपी, ध्यान से देख किसे। ये मालो जी है, ये गोदाम का काम यही संभाल। और ये मालू की। मैं और मालू एक साथ पढ़ने स्कूल जाते थे। बहुत अच्छा दोस्त था वो मेरा। एक ही बात हमेशा कहता रहता था, भीम, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। और मैं हमेशा उसे एक ही बात समझाता था कि मालू, पढ़ाई करो, फिर पैसे भी मिल जाएंगे और सारी समस्याओं का हल भी निकल आएगा। मेरी बात सुनता था लेकिन, और ऐसे ही मेरी बात मानकर हम दोनों ने एक साथ एक जैसी कॉपियां खरीदी। उस दिन जब वो घर लौटा तो उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। और इसी बात को लेकर उसके नंदू काका से बहुत बड़ी बहस हो गई। मुझे खोलो, मुझे जाने दो। क्या करोगे बाहर जाके? कोई मतलब नहीं है बाहर जाके। मैंने इतनी मेहनत से अच्छा जीवन जीना शुरू किया था। अब मैं दोबारा वैसा जीवन नहीं जीना चाहता। हाँ, मुझे खोल दो। देखो,
यहाँ ना दो चीजें की जाती है और दो चीजें नहीं की जाती है। काम करो, दारू पियो, ना अपने बारे में किसी से कहो और ना ही ये उम्मीद करो कि यहाँ से तुम निकल पाओगे। जब तक यहाँ से जाने का ख्याल मन में लाते रहोगे ना, तो ऐसे ही बंधे रहोगे, अपना जीवन ऐसी व्यतीत कर दोगे। मैं आता हूँ। दोस्त, मेरी बात सुनो। मेरा हाथ खोल दो, मुझे जाने दो। दोबारा ना मुझे दोस्त कहकर मत बुलाना। ही चढ़े ही उतरे, सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहा